नस्ल के लोग हो सकते हैं, कोई छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सेक्स के स्तर पर हो सकती है। तो इस प्रकार की असमानता को नहीं मिटाना स्टेट को, क्योंकि ये मिटाना असंभव भी है, अनैतिक भी है, अमानवीय है। लेकिन मिटाना किसको है? जो कन्वेंशनल इक्वलिटी है, जो सामाजिक आर्थिक असमानता है लोगों के बीच में, आय के स्तर पर, संसाधन के स्तर पर लोगों के साथ भेदभाव होता है जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, इसको मिटाना जरूरी है। और राज्य से कहता है कि आपको सशक्त होना है, इसलिए वो सशक्त स्टेट की बात करता है और कहता है कि समान संपत्ति के समान वितरण होना चाहिए, इक्विलिब्रियम सोसाइटी बननी चाहिए। और इसको मिटाने के लिए राज्य को, ना केवल राज्य को बल्कि सोसाइटी को काम करना चाहिए। और इसलिए वो कहता है कि ये संभव भी है, नैतिक भी है और मानवीय है, क्योंकि हमें इक्विलिटेरियन सोसाइटी यानी समतामूलक समाज बनाना है। तो हमने रूसो के विचारों को भी पढ़ा। अब जो है हम हेराल्ड लास्की के विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के बहुत बड़े थिंकर्स हैं, विचारक हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। थिंकर्स के रूसो के बाद अगले थिंकर के रूप में अब हम हेराल्ड लास्की को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हेराल्ड लास्की, इनके जो विचार हैं वो पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये यूके या इंग्लैंड के विचारक थे, राजनीतिक विचारक थे। इनके जो विचार हैं, ये जो थिंकर है ना, ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बिलीव करते हैं। ये ना विकासवादी समाजवाद, विकासवादी समाजवाद में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। विकासवादी समाजवाद को आप ऐसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते हैं। मतलब सोशलिज्म जो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। जो इंग्लैंड में फेबियन समाजवाद था, उसके समर्थक थे, एक तरीके से डोमिनेंट थिंकर है जो फेमिनिस्ट समाजवाद को सपोर्ट करते हैं। वो एक तरीके से विकासवाद समाजवाद का ही प्रकार है। अब ये ऐसा विकासवादी समाजवाद क्या होता है वो समझते हैं। थोड़ा ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो इनका जो साध्य है ना और साधन, ये साध्य जिनका है इक्विलिब्रियम सोसाइटी बनाना, समतामूलक समाज बनाना, ठीक है। ये 7 दिन का इक्विलिब्रियम सोसाइटी बनाना है और संपत्ति का समान वितरण, ठीक है। लोगों के बीच में जो भारी असमानता है उनको मिटाना है, भेदभाव को तो मिटाना है। तो इस साधन के रूप में किसको? लोकतंत्र को महत्व देते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक माध्यमों से। तो इसे ही हम विकासवादी समाजवाद या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नाम से जानते हैं। इसके बहुत बड़े समर्थक थे नेहरू जी। नेहरू हो गए, नेहरू जी हो गए जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया भारत में, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। तो कहीं ना कहीं एक क्रांति का ये क्रांति में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये साधन के रूप में लोकतांत्रिक माध्यमों से, लोकतांत्रिक सरकारों के माध्यमों से या लोकतंत्र के माध्यम से ये समाजवाद लागू करने का, इक्विलिब्रियम सोसाइटी स्थापित करने की बात करते हैं। इसे ही हम जो है विकासवादी समाजवाद मानते हैं। ये क्रांति में बिलीव नहीं करते हैं, ये क्रांति में बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। ये स्टेट के खिलाफ एग्रेसिव नहीं होते हैं जैसे कार्ल मार्क्स होता है। स्टेट को उखाड़ने की बात ये नहीं करते हैं, स्टेट को उखाड़ने की बात ये नहीं करते हैं जैसा मार्क्सिस्ट, ऐसे कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म है, वो तो स्टेट को उखाड़ने की बात करता है। वो तो ये कहता है कि स्टेट ही असमानता का कारण है, शोषण का कारण है, इसलिए इसको तो जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। सबसे पहले स्टेट को उखाड़ कर फेंको, तब वहां के कैपिटलिस्ट
लोगों को उखाड़कर फेंको, उनको मारो, हत्या करो, क्रांति में बिलीव करने की बात करता है। तो वो तो क्रांति रिवॉल्यूशन की बात करता है, हिंसक क्रांति की बात करता है। ये भी कहीं ना, ये जो है एक लोकतांत्रिक माध्यमों से कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम सोसाइटी यानी संसाधनों की समान वितरण की बात करते हैं। इसे हम विकासवादी समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्क्स से तो अलग है ही। तो इनका उद्देश्य क्या था, इन्होंने इक्वलिटी पर कैसे काम किया गया, इनकी जैसे एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी बहुत पॉपुलर बुक है, और भी इनकी बहुत सारी किताब हैं, लेकिन इन्होंने कैसे काम किया गया इक्वलिटी पर वो समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं अभी विकासवादी समाजवाद को समझाना या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को समझाने का प्रयास कर रहा था कि भारत में कौन कौन से नेता थे वो इस तरीके से बिलीव करते थे। तो इंग्लैंड में जो फेवियर जो समाजवाद था वो कहीं ना कहीं विकासवादी समाजवाद का ही क्या है, रूप है या प्रकार है। तो हेराल्ड लॉस्की ने क्या कहा वो समझने का प्रयास करते हैं। हेराल्ड लॉस्की ने ऐसे कहा, हेराल्ड लॉस्की को समझना बहुत जरूरी है। हेराल्ड लॉस्की ने यह कहा, एक इंग्लैंड के क्या थे, इंग्लैंड से थे। इन्होंने ये कहा हेराल्ड लॉस्की ने कि सोसाइटी होता है, सोसाइटी में दो प्रकार के लोग होते हैं, संपन्न लोग